हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आइए बिना देर की स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1। ये जो नीचे लाल वाला बटन दे रखा है इस पर तबाही मचा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, कुछ भी करो मगर सब्सक्राइब जरूर करो। बिना देर की स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन। If the compound interest on a certain sum for 2 years at 4% per annum is रुपये 102, the simple interest at the same rate for simple interest for 2 years would be। कहा गया है if the 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो 102 हो 4% की दर से, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम रेट से 2 सालों के लिए। तो हम इसे ट्री मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। 4% कहा गया है तो 4% का मतलब होता है 1/25। अब जो नीचे दिया गया होता है, अगर 2 सालों के लिए बोला गया है तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। हमने पीछे वाले सिंपल इंटरेस्ट के भी मैं बताया था। तो 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। अब 625 का 1/25 हो जाएगा हमारा 25, और दूसरे साल में ही 25। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 25 का 1/25 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट जोड़ लेना है। 25 और 25 50 और 51। अब क्वेश्चन में 51 बराबर है हमारा 102 के, तो 1 बराबर हो गया 2 के। अब हमसे पूछा है 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट ये होगा 25 और 25 50। तो 50 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो 100। 100 आंसर आएगा इसका। राइट आंसर इज 100। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम इज 31। कहा गया है कितने सम, वो सम निकालना है हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 सालों में जो डिफरेंस है 10% की दर से वो 31 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 10% का आ गया है 3 सालों के लिए, तो 10 का 1/10, तो 10 का यहाँ पर हम क्यूब कर लेंगे। 3 साल बोला गया है तो क्यूब। तो यहाँ पर हम 1000 का 10% 100 यहाँ पर तीनों साल में 100 मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 100 का 1/10 10 हो गया यहाँ पर। अब इसका 1/10 10। अब इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल में दूसरे वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर 100 का 1/10 यहाँ पर 10 हो गया। अब तीसरे साल में इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, 10 का 1/10 1। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस तो यही होगा, ये 10 और 10 और 10 10 31। तो 31 बराबर है हमारा 31 के क्वेश्चन में भी 31 के बराबर, तो 1 बराबर 1 के हो गया। तो सम पूछा है तुमने, सम होगा 1 बराबर 1 के, तो 10,000 बराबर 10,000 के। 10,000 1,000 जो होगा हमारा सम होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो बोला गया था 10% की रेट से, तो ये 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे 10% का, तो 1/10 होता है। अब जो नीचे नंबर दिया होता है उसका अगर 2 सालों के लिए बोला होता तो हम इसका स्क्वायर करते। 3 सालों के लिए बोला गया तो इसका क्यूब करते हैं। तो 1,000 का क्यूब 10,000, 10,000 का 100, 10,000 का 1/10 10 100 हो गया। फिर तीनों साल ये तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये 100 100 100 ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों ऐड होगा, तो हम इस 300 में से 331 में से, और अगर हम 300 घटा देते हैं तो 31 आएगा। तो 31 बराबर है 31 के, तो 1 बराबर 10,000 के। 1 बराबर 1 के, 10,000 बराबर 1,000 बराबर 1,000 के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। If the amount is 2.25 times of the sum after 2 years at the compound interest compounded annually the rate of interest per annum। कहा गया है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2.25 टाइम्स हो गया हो सम का 2 सालों में, तो रेट निकालनी है हमें। इसका बिल्कुल इजी ट्रिक से निकालेंगे बिना किसी फॉर्मूले के, ओनली 5 सेकेंड्स में। तो 2.25 टाइम्स हो जाता है 1 का, 1 से 2.25 गुना हो जाता है। तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके अपॉन में 0 आएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 2 सालों के लिए बोला गया तो इसका रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा 10। अगर 3 सालों के लिए बोला गया था तो हम क्यूब रूट करते, 4 सालों के लिए स्क्वायर रूट करते। अब हमारा 10 था पहले, तो ये तो रेट निकाल लेंगे। पहले 10 था, 5 इंटरेस्ट 5 मिला इंटू 100 परसेंटेज में निकालेंगे, तो 1 0 से 1 0 50% जो रेट होगी, रेट जो इंटरेस्ट होगी वो 50% होगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट वॉट परसेंट पर एनम विल बी रुपये 3,000 अमाउंट टू रुपये 3,993 इन 3 ईयर्स इफ द कंपाउंडेड एनुअली। बिल्कुल सेम इसी की तरह भी हमने जो क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें।
आइए सॉल्व करते हैं इसे। कहा गया है 3,000 रुपये 3,993 बन जाते हैं। तो हम इसे पहले 3 से कट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1,000 और ये आ जाएगा 1 3 3 1331। अब बोला गया है 3 साल में बनता है, तो इसका हम क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट कर दिया तो हमारा ये 10 से 11 बन जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट कितना मिला हमें? 1 का इंटरेस्ट मिला। कितने पर? 10 पे। तो 1/10 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% जो हमारी रेट आ जाएगी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कहा गया है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10,000 का 2 सालों के लिए 4% की दर से, वो क्या होगा अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, छिमाही दर हो। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो जब हाफ ईयरली होता है तो रेट जो होती है वो हाफ हो जाती है, रेट हाफ हो जाती है, और जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है, टाइम हो जाता है डबल। ठीक, जब हाफ ईयरली बोला गया होता है तो रेट हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। तो रेट यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी ये। ठीक, अब टाइम कितना है? 2 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, टाइम 4 हो जाएगा, रेट 2 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गया होगा। इसके आगे का सॉल्व करते हैं। अब 10,000 पे बोला गया है तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकालना है। 10,000 का बोला गया है तो 10,000 का अगर 2% कितना होगा? 10,000 का 2% 200। ठीक, यहाँ पर भी ये 200 और ये 4 सालों का, तो 4 सालों में तो ये तो 200 200 ही होगा कंपाउंड। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 200 का 2% 4 प्लस 4, और यहाँ पर भी ये इस पे मिल गया, ये वाला इस वाले पे 4 पे मिला, अब इस पे मिलेगा तो ये 4 आ गया। ठीक, अब इस वाले पे इंटरेस्ट मिलेगा तो 4 का 2% होगा हमारा 0.8, ये आ गया 0.8। ठीक, अब हम इस पे निकालेंगे। अब चौथे साल में तो इस पे मिलेगा 200 का 2% 4, इस पे 200 का 2% 4, फिर इस पे 200 का 2% 4। ठीक, अब यहाँ पर निकालेंगे हम तो इस 200 पे मिलेगा हमें, इस 200 पे मिलेगा हमारा, इस 4 पे मिलेगा, इस 4 पे हमारा कितना हो जाएगा? 4 का 2% 0.8। ठीक, ऐसे इन दोनों पे भी 0.8 ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस सबको ऐड कर लेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 200 200 400 800 हो गया, और ये 824 4। ठीक, 1 2 3 4 5 6 6 चौक 24, 824 हो गया, और 8 चौक 32, 824.32 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हाफ ईयरली में। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी 20,000 टू अमाउंट टू ₹20,000 है, यहाँ पर 2,420 बन जाएगा 10% की रेट से। बिल्कुल पीछे वाले मेथड की तरह इसके हम सॉल्व करेंगे, इसको अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए 10 से 11 होता है, ठीक, 2 सालों में। तो ये पहले साल का हो गया। अब दूसरे साल का 10 से 11, तो ये 100 से 121 बनता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 20,000 2,000 है ये, और ये 2420 है, तो इसे हम कट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1,000 हो गया। ये हो जाएगा हमारा 1 2 1210। ठीक, 1210 हो गया। अब इसे हम फिर कट कर लेंगे 1 0 से, ये 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। तो ये देखिए 2 सालों में ये जब 2 सालों का 100 से 121 हुआ, यहाँ पर भी 100 से 121 हो रहा है रेशियो निकालने पे हमारा। पहले साल का दूसरे साल में 200, तो हमारा ये 2 सालों का होगा, n बराबर 2 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड interest compounded every 6 months and a simple interest on a certain sum of money at the rate of 12% per annum for 1 year is 36। कहा गया है जो डिफरेंस बिटवीन है कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ का और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का
वो जो डिफरेंस है उन दोनों का वो 36 रुपये है। कहा गया कंपाउंडेड जो 6 मंथ छमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट है और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 है अगर रेट जो हो 12% हो। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मान लीजिए 12 होगा। ठीक, हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि 1 साल का 12% दर है तो 1 साल का 12% ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, अब ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, कंपाउंड 6 मंथ बोला गया तो मतलब हाफ हो जाएगा। जो 12 है इसका हाफ हो जाएगा, ये 12 का 6 हो जाएगा और ये ए के लिए तो 2 सालों का हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले साल का 100 का अगर हम 100 मानते हैं तो 100 का 6 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 6 का 6% 0.36। तो जो इसमें ये कितना हो गया 12.36। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 0.36 का डिफरेंस है। 0.36 हमारा क्वेश्चन में 36 के बराबर है, तो 1 बराबर 100 के आ जाएगा। अब सम निकालना है हमें, तो सम क्या होगा, तो सम हमने 100 माना था, 100 इंटू 100 के मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 10,000, तो 10,000 जो होगा वो हमारा सम हो जाएगा इसका। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। पूछा गया है डिफरेंस क्या होगा कंपाउंडेड ईयरली, एक बार ईयरली निकालें एक बार हाफ ईयरली निकालें तो उसका डिफरेंस क्या होगा 5,000 रुपये पर। पहले हम ईयरली निकाल लेते हैं। 5,000 रुपये पर हमारा 4% मतलब होता है हमारा 1/25, तो 5,000 का 1/25 कितना हो जाएगा, 5,000 की मल्टीप्लाई 1/25 से करेंगे तो 25 से ये 200 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी 200 आ जाएगा। ठीक, अब 200 का 200 की मल्टीप्लाई अगर हम 1/25 से करते हैं तो 200, ये 8 बार में। ठीक, तो ये 8, मगर यहाँ पर हमें ये तो 2 साल का हो गया। अब हम ये ईयरली वाला निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं ईयरली। ठीक, अब ये तो 2 सालों का हो गया, तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है उसको हाफ कर देंगे, तो 1 साल का तो 200 हो गया, दूसरी साल का आधा निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम 100 + 4, तो कितना आ गया 200, 3 से 4 आ गया। ये आ गया ईयरली वाले का। अब हाफ ईयरली का आ गया, तो हाफ ईयरली में अभी हमने पीछे बताया था रेट जो होती है वो हाफ हो जाती है, तो रेट यहाँ पर 2 हो जाएगी और टाइम हमारा 1.5 साल है तो 3 साल हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5,000 का हमारा 2% तो 100 होगा, 3 सालों के लिए 3 साल में 100 + 100 + 100। ठीक, अब 100 का 2% 20 हो जाएगा। ठीक, 100 का 2% 2, यहाँ पर भी 100 का 2% 2, इस पे मिला ये 2 पर इस पे मिलेगा 2। ठीक, अब 2 का 2% 0.4, तो ये हो गया 306.4, 306.4। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया था हमसे, तो डिफरेंस 306.4 में से 304 घटा देंगे तो 2.2 डिफरेंस होगा। यहाँ पर डी लिख देते हैं, डी फॉर डिफरेंस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज ₹15, देन द सम। कहा गया है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 5% की दर से 2 सालों के लिए वो 15 है, तो हमें सम निकालना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 5% बोला गया है। ठीक, तो 5% को हम फ्रैक्शन में निकालते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 1/20। 2 सालों के लिए बोला गया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर 400, 400 का 1/20 20, इसका 1/20 20। अब दूसरी साल में इस पर ही मिलेगा तो यहाँ पर 20 का 1/20 1। तो जो डिफरेंस होगा 20 और 20 40 और 1 41, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा 41 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और 40 जो होगा वो हमारा SI होगा। तो 1 का डिफरेंस है, 1 बराबर है 15 के क्वेश्चन में सम निकालना है, तो 415 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो हमारा 6,000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 36.60, देन द सम इज। कहा गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 5% की दर से पर एनम 3 सालों के लिए वो 36.60 रुपये है, तो सम निकालना हमें। जैसे अभी हमने ये 2 सालों का करा था उसी तरीके से ये 3 साल का है, तो 3 साल का है यहाँ पर,
तो 5% 1/20, तो 1/20 का यहाँ पर अब यहाँ पर हमने स्क्वायर करा था, तो 20 का स्क्वायर करा था ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर 20 का क्यूब करेंगे क्योंकि 3 सालों के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर 800। ठीक, अब 800 का 1/20 कितना होगा? 400। 800 का 1/20 400, यहाँ पर 8000 होगा। 20 का क्यूब 8000, 400 हो गया। अब यहाँ पर भी 400, तीसरे साल में ये 400। ठीक, ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इस पे पहले साल तो इस पे मिलेगा 400 का 1/20 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 400 का 1/20 20। ठीक, फिर इस पे मिलेगा दूसरे साल में, दूसरे साल अब ये आ गया हमारा तीसरे साल में इस पे मिलेगा 20 और इस पे भी मिलेगा 400 का 1/20 20। ये तो हो गया, ये हो गया। अब तीसरे साल में जो होगा इस पे भी मिलेगा 20 का 1/20 1। तो अब हमारा जो दे रखा है 20 और 20 60 और 60 61 है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। 61 बराबर है 36.60 के, तो हमें निकालना है 8000 की वैल्यू, सम निकालना है। तो अगर हम 36.60 को हम 61 से डिवाइड कर देते हैं और 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ये 2 जीरो से। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4800 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर सकें। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।